हेलो दोस्तों, मैं अनवेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस नए कोर्स में, जहां हम लोग बनाने चल रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशनल ई कॉमर्स की वेबसाइट, जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं PHP का फ्रेमवर्क लैरावेल, जो कि एक बेस्ट फ्रेमवर्क है। सिक्योरिटी के पर्पस से देखा जाए, स्पीड के लिए देखा जाए, ऑथेंटिकेशन के लिए देखा जाए, हर एक बातों में ये बेस्ट है। और हम अपने इस कोर्स में लैरावेल का यूज़ करने वाले हैं अपनी एक मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमें देखना ये है कि लैरावेल क्या है, इसका हम क्यों यूज़ करें, इसकी क्या क्या एडवांटेज हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने इस वीडियो में समझेंगे, देखेंगे कि भाई लैरावेल को ही क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे PHP के फ्रेमवर्क हैं। लैरावेल की क्या एडवांटेजेस हैं और इसमें क्या कुछ हमें ऐसा अच्छा देखने को मिलता है जो कि एक बड़े प्रोजेक्ट के दौरान यूज़ किया जाए तो हमारा काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए, होने को तो आप कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, आप कोर पे बना सकते हो। आप कोई भी फ्रेमवर्क A to Z बहुत सारे हैं, चाहे वो कोडिग्नाइटर हो, चाहे वो रूबी रेल्स हो, चाहे वो केक PHP हो, जेंड हो, कुछ भी हो, बहुत सारे हैं, सबका हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अभी बात करेंगे कि हम लैरावेल को क्यों यूज़ करें और इसे क्यों यूज़ करना चाहिए हम लोगों को। क्योंकि यहाँ पे जो हम एक वेबसाइट बनाने चल रहे हैं अपने ई कॉमर्स की, ये वेबसाइट एक प्रोफेशनल वेबसाइट होगी, यानी कि इसमें हम एजुकेशन लेवल से लेकर के एक प्रोफेशनल साइट बनाएंगे ना, कि आप उसको अगर उठा करके लॉन्चिंग करोगे अपनी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए तो बहुत ही परफेक्ट सूट करेगी वहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे हम MVC आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को हर चीज़ों की क्लैरिटी होती रहे कि कैसे हम चीज़ों को मैनेज करते हैं एक MVC फ्रेमवर्क में, जैसे कि आपका लैरावेल है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि लैरावेल होता क्या है, समझना ये भी ज़रूरी है। तो लैरावेल इज़ अ वेब फ्रेमवर्क विद एक्सप्रेसिव इलिजेंट सिंटैक्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो लैरावेल एक वेब फ्रेमवर्क है जिसका सिंटैक्स है ना वो बहुत ही एक्सप्रेसिव और बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, वी बिलीव डेवलपमेंट मस्ट बी इंजॉयबल। लैरावेल बनाने वाले ये कहते हैं कि हम इस चीज़ में भरोसा करते हैं भाई कि डेवलपमेंट प्रोसेस को जितना ज़्यादा इंजॉयबल, जितना ज़्यादा क्रिएटिव, जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाया जाए ना, उतने ही बेहतरीन वेब एप्लीकेशन वेबसाइट बनती है। क्योंकि लैरावेल का काम ही है कि डेवलपर्स के जो पेन्स हैं ना मेन, चाहे वो इजी काम को ही करने में क्यों ना हो, कि यार चलो मैं देखता हूँ कि कोई भी अगर एक डेवलपर है ना, वो अगर एक बेहतरीन बहुत ही प्रोफेशनल वेब एप्लीकेशन बनाने चल रहा है ना, तो उसका मेन कंसर्न किन पे होता है यार, ऑथेंटिकेशन को देखना ज़रूरी होता है, राउटिंग्स को देखना ज़रूरी होता है, सेशंस को, कैचिंग को, स्पीड को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो वहाँ पे कंसर्न होता है यार कि इन सब चीज़ों को हम मैनेज कैसे करें, इन सब चीज़ों को हम देखें कैसे। तो ये सब ना लैरावेल में आपको प्रिविलेज मिल रहा है कि इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। वो तो आपको बनी बनाई लाइब्रेरी, बने बनाए सारे कोड्स दे रहा है, बस आप उनको अपनी क्लास में नैरेट करो और काम करते रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना अच्छा मैनेजमेंट और इतने सरल सिंटैक्स में अगर हमको मिलता है देखने को, तो वो अपने आप में एक बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, उसके बाद फिर बात करें तो लैरावेल्स का एम है कि डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट प्रोसेस को प्लीजिंग करना, वन ऑफ द डेवलपर विदाउट सेक्रीफाइसिंग एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी। ठीक है, होता क्या है कि अगर डेवलपर यहाँ पे देखता है ना यार कि मेरे को काम थोड़ा कम करना पड़े और एप्लीकेशन मेरा बेहतरीन बने, तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि अगर वो किसी फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं कर रहा है ना, वो अगर कोर में कोई चीज़ कर रहा है या अदर कोई वैसा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा है जिसमें सारी चीज़ों को करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर उसने कोई चीज़ छोटी सी भी मिस कर दी ना, ये समझ के कि यार चलो ठीक है इसको मैं कर लूँगा या कुछ भी, तो वो बहुत ही आगे चल करके पेन देता है हम लोगों के लिए, है ना। वो चाहे वेबसाइट के ओनर हो, चाहे वो एक डेवलपर हो, अगर कोई प्रॉब्लम बाद में होती है एप्लीकेशन में, तो वो सब बहुत ही एक बुरी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो वो सब यहाँ पे लैरावेल क्या कहता है कि भाई हमने डेवलपमेंट प्रोसेस को ही इतना इजी कर दिया है, इतना सरल कर दिया है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप
कोई चीज़ छोड़ रहे हो और अगर आप करते भी जाओगे ढंग से ना तो सारी फंक्शनलिटी को हम मैनेज करेंगे। इनका कहना है कि हैप्पी डेवलपर्स मेक द बेस्ट कोड। अगर डेवलपर खुश है तो उसका कोड ऑटोमेटिकली बेस्ट होगा, है ना। To this end, we are attempting to combine the very best of the what we've seen in other web framework, including framework implementation in other language such as Ruby on Rails, ASP.NET, MVC and Sintra। तो मैंने इसकी बात पहले ही कर दी कि ये अगर कंपेयर किया जाए इन सब चीज़ों से तो ये बेहतर है। उसके बाद अगर बात करें तो Laravel accessible yet powerful, providing powerful tools नीड फॉर लार्जर रोबस्ट एप्लीकेशन। तो इसके साथ हमें बहुत ही पावरफुल टूल्स मिलते हैं ना, जिनका हम यूज़ करते हैं एक रोबस्ट एप्लीकेशन बनाने में, ठीक है। यह सुपर इन्वर्जन ऑफ द कंट्रोल कंटेनर, एक्सप्रेसिव माइग्रेशन सिस्टम एंड टाइटली इंटीग्रेटेड विद द यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग हमें इसके साथ प्रीबिल्ट में मिल जाती है, ठीक है। टेस्टिंग के लिए Laravel बेस्ट है, ठीक है। स्पीड के लिए बेस्ट है। मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ, अगर आप पहले से Laravel नहीं जानते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे शुरू से अंत तक Laravel की एक एक चीज़ें कवर करेंगे, पूरा का पूरा फ्रेमवर्क हम आपको डीपली समझाएंगे। यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है प्रियर नॉलेज की, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि PHP के बेसिक सिंटैक्स जानने चाहिए, HTML का थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, CSS की बेसिक्स ओनली आई नीड हियर, ठीक है। हर एक चीज़ों का बेसिक आपको पता हो, इस कोर्स को कंटिन्यू करो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरा का पूरा ये केवल एक ऐसा कोर्स नहीं होगा जहाँ पे हम एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट ही आपको बनाने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं, बल्कि ये एक ऐसा कोर्स होगा जहाँ पे हम आपको Laravel A to Z पढ़ाएंगे भाई, शुरू से अंत तक पूरी चीज़ें आपको बताएंगे, कैसे काम करता है, क्या चीज़ें होती है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर प्रोजेक्ट है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आगे और देखते हैं इसकी एडवांटेजेस के बारे में यहाँ पे, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो टॉप 10 एडवांटेज ऑफ द Laravel, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथराइजेशन, मेल सर्विसेज, स्पीड, सिक्योरिटी, एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, URL राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, MVC फ्रेमवर्क, मैसेज क्यूइंग सिस्टम, शेड्यूल टास्किंग, ये एक टॉप 10 रीज़न है Laravel यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक एक करके सबको देखें तो ऑथराइजेशन में क्या होता है, Laravel में एक इम्प्लीमेंटेशन ऑथराइजेशन वेरी सिंपल। Laravel का अगर आप यूज़ करते हैं ना तो ऑथेंटिकेशन को ये इतना सिंपल कर देता है कि जो कोड आपको 100 लाइन में लिखना होता है ना, उसको ये 10 में कन्वर्ट कर देता है, और सिक्योरिटी जो आप 100 में नहीं देते हो ना, उसकी 5 गुना से 10 गुना ज़्यादा ये दे देता है उस 10 लाइन में, ठीक है। Laravel ऑल्सो प्रोवाइड सिंपल वे, ये आपको एक बहुत ही सिंपल वे देता है ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑथराइजेशन लॉजिक्स को एंड कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज को, यानी कौन सा पर्सन कब लॉगिन कर रहा है। अगर आप एक बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप ये देखना होता है, जैसे कि आप एक स्कूल मैनेजमेंट का बड़ा एप्लीकेशन बनाने चल रहे हैं ना, तो वहाँ आपको ऑथराइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी परमिशंस को मैनेज करना होता है, बहुत सारी चीज़ों को, यूज़र के कंट्रोल्स को देखना होता है कि यार ये एडमिन है तो इसको एडमिन का पैनल ही एक्सेस देना है, ये अकाउंटेंट है तो इसको इतना एक्सेस ही देना है, इसको ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ आप Laravel में ना बहुत अच्छे से कर सकते हो, यानी यूज़र कंट्रोल, ऑथराइजेशन लॉजिक्स, ये सारी चीज़ें बेस्ट हैं। मेल सर्विसेज की बात करें तो ये हमें प्रीबिल्ट स्विफ्ट मेलर की लाइब्रेरी देता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप इसमें SMTP, मेलगन, मेलड्रिल, स्पार्क पोस्ट, अमेजन सेस, PHP मेल फंक्शन, सेंड मेल फंक्शन, ये सारी चीज़ों का आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हो, और क्लाउड बेस्ड सर्विसेज का भी, ठीक है। स्पीड की बात करें तो Laravel सपोर्ट्स पॉपुलर कैचे सिस्टम, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पॉपुलर कैचे सिस्टम बैकएंड लाइक मेमकैच एंड रेडियस को सपोर्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट की अगर बात करें तो Laravel इज कॉन्फ़िगर्ड टू यूज द फाइल कैचे ड्राइवर, इसको कॉन्फ़िगर किया है फाइल कैचे ड्राइवर को यूज करने के लिए, विच स्टोर्स कैचे ऑब्जेक्ट इन द फाइल सिस्टम, ठीक है। अगर हम लार्जर एप्लीकेशन की यहाँ पर बात करें तो बहुत ही अच्छा होता है कि लार्जर एप्लीकेशन में आप मेमकैच और APC का यूज़ करें, ठीक है। तो ये आपको बिल्ट इन मिल जाता है यहाँ पे। हाउएवर विद द Laravel इट्स इवन पॉसिबल टू कॉन्फ़िगर मल्टीपल, हाँ इसके साथ ही साथ आप मल्टीपल कैचे सिस्टम को भी यहाँ पे एक से अधिक बहुत सारे कैचे फंक्शन हैं, जैसे कि आपका मेल कैच्ड है, रेडियस है, ऐसे बहुत सारे हैं, तो उनको आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो स्पीड में बेस्ट है। सिक्योरिटी की बात करें तो ये अपने आप में इतना सिक्योर एप्लीकेशन है कि आपको सोचना ही नहीं है सिक्योरिटी रिस्क के बारे में, चाहे वो SQL इंजेक्शन हो, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेसी हो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो,
ये अपने आप में इतना सिक्योर है कि इन सब चीज़ों आप बस डेवलपमेंट देखो ना भाई, सिक्योरिटी लैरावेल के ऊपर छोड़ दो। एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करें तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है ये लैरावेल वेब प्रोजेक्ट, सारे में एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑलरेडी होती है। अगर इनफैक्ट बात करें तो इसने इंटीग्रेटेड मोनोलॉग लॉगिंग लाइब्रेरी विच प्रोवाइड द सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ द पावरफुल लॉग हैंडलर्स, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए तो ये अपना ही इसका रहता है जो है, तो वो आप निश्चिंत हो जाइए उन सब चीज़ों के लिए। ऑटोमेशन टेस्टिंग की अगर हम बात करें, ऑटोमेशन टेस्टिंग में लैरावेल इज द प्री बिल्ट टेस्टिंग इन द माइंड। मैंने आप बोला टेस्टिंग को तो ये माइंड करके ही बनाया गया है, टेस्टिंग के लिए बेस्ट है। सपोर्ट टेस्टिंग विद द PHP यूनिट इंक्लूड PHP unit.xml फाइल इज ऑलरेडी सेटअप होती है इसमें, ठीक है। एंड द फ्रेमवर्क ऑल्सो शिप द कन्वीनियंट हेल्पर मेथड अलाउइंग द एक्सप्रेशन टेस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशंस, ठीक है। प्रोवाइड इजी वे टू सिमुलेट बेसिक बिहेवियर ऑफ द यूजर। तो टेस्टिंग पर्पज से ये बेस्ट है। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आपको भी समझ में आ रही होगी, मुझे बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको बहुत जगह पता चल जाएगा इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी वर्किंग कैसे है। हम यहाँ पे बात करेंगे इस पर काम कैसे करना है भाई, ठीक है। URL राउटिंग बहुत ही मेरा फेवरेट चीज़ है। URL राउटिंग आपको देखने को मिलेगी, इसमें हर एक URLs को राउट किया जाता है। जैसे कि अगर आप देखें एक बेहतर सपोर्ट देता है, URL राउटिंग पे। जैसे कि आपको अगर आप जाते हैं ना किसी वेबसाइट पे softmatic.in/ किया, उसके बाद एक URL लिख दिया अबाउट, तो अबाउट उसको हैंडलिंग करने के लिए इसके पास एक पावरफुल सिस्टम है, ठीक है। MVC तो ये है ही अपने आप पे। MVC मीन्स मॉडल व्यू कंट्रोलर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो रूट से होकर के कोई चीज़ें आती हैं आपके कंट्रोलर पे, कंट्रोलर से फिर कंट्रोलर ही एक ऐसी जगह होती है जो दोनों को कम्युनिकेट करता है, मॉडल को और व्यू को, और वो HTML डिस्प्ले होता है। व्यू पार्ट में मॉडल में आपका डेटाबेस कन्वर्जन होता है। सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे समझेंगे। मैसेज क्यूइंग सिस्टम होता है कि एक से अधिक, जब कई बार आप मेल वगैरह बल्क में सेंड करते हैं तो उन सब का मैनेजमेंट जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर होने वाला है। शेड्यूल टास्किंग के लिए बेस्ट है। कोई भी टास्क को, क्रॉन जॉब को, क्रॉन एंट्रीज को शेड्यूल करना, उसको टाइम के अनुसार SSH यूज का यूज़ करके उसको करना, ये सारी चीज़ें बेस्ट तरीके से हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका एक इंट्रोडक्शन, लैरावेल छोटा सा क्या होता है, इसमें हम कैसे काम करेंगे, हमारी जो वेबसाइट है वो हम इसमें डेवलप करने चल रहे हैं, ठीक है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इस कोर्स को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि उससे आप एक प्रोफेशनल लैरावेल डेवलपर बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं।